सो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्कशीट 2। सो इस वर्कशीट में ना वर्ड प्रॉब्लम्स है। बहुत टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो थोड़ा अटेंशन के साथ सुनेगा। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन एजेस। सो यहाँ पर हमको इधर रेशियो दिया होगा या तो फिर रिलेशन दिया होगा और हमको उसे यूज़ करके एजेस निकालना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:5. 10 years later their ages will be in the ratio of 9:7. Find their present ages. So हमें यहाँ पर क्या करना है ना, हम assume करेंगे कि let the present age of A be 7x and present age of B be 5x. अच्छा, यहाँ पर हमने ऐसा एज्यूम क्यों किया? हमको तो रेशियो दिया है ना, तो हम इसे 7 और 5 क्यों ले लेते हैं? एक्स क्यों लिया हुआ है? सो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा देख लीजिए। रेशियो को कैसे फाइंड आउट करता है ना, कोई दो नंबर्स है, जैसे कि यहाँ पे 7:5 दिया हुआ है, मतलब 7/5 है, बट ये ना सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। सो यहाँ पे आप मान सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक मतलब एक होगा कॉमन फैक्टर जो ऊपर नीचे ऐसे कैंसिल हुआ होगा, तब जाके हमको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल रहा है। तो हम उस कॉमन फैक्टर को हम लेते हैं कि वो x है, इसीलिए हमने लिया हुआ है कि द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 7x एंड 5x। 7:5 है, तो हम 7 और 5 नहीं लेकर के 7x और 5x ले रहे हैं। समझा होगा आपने? सो यही यहाँ पर ज़रूरी है, बाकी तो फिर इजी है। फिर बोल रहा है कि आफ्टर 10 years द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी, मतलब 10 साल की बात, तो अगर ये प्रेजेंट है तो उसमें 10 ऐड कर देंगे तो 10 साल के बाद का एज हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उनका रेशियो है 9:7। सो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं लिखने की। सो ये हो गया 9/7। यहाँ पर हमको वही करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम इसे कैसे करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर रहे हैं, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें मिलेगा 7 × 7x + 10 = 9 × 5x + 10। सो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। हम कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ लेकर जाएंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ लेकर आएंगे, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 4x = 20। x है और 4 को डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा x = 5। हमको x की वैल्यू नहीं चाहिए, x तो वो कॉमन फैक्टर है जो कैंसिल हुआ होगा, आपने ऊपर में देखा था। हमको क्या चाहिए? हमको प्रेजेंट एज चाहिए a और b का। हमने क्वेश्चन में एज्यूम किया था ना, प्रेजेंट एज ऑफ a 7x एंड प्रेजेंट एज ऑफ b इज 5x, इसलिए प्रेजेंट एज निकालने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 5, x की वैल्यू आई है, और यहाँ पर 5 × 5। तो देयरफॉर द प्रेजेंट एजेस ऑफ a एंड b आर 35 years and 25 years respectively. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन में ये भी एजेस पे ही बेस्ड है, बट यहाँ पर रेशियो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 years ago father was 3 times as old as his son and 2 years hence, मतलब 2 साल के बाद, twice his age will be equal to 5 times that of his son. Find their present ages. तो दोनों की एज निकालनी है, प्रेजेंट एज। यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे let the present age of son be x years. यहाँ पर सन की एज क्यों लिया हमने? एक्स फादर को भी तो ले सकते थे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो फादर की एज है ना, वो कहीं ना कहीं सन पर डिपेंड कर रही है। सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हमको कहीं ना कहीं कह रहा है कि फादर इसके 2 ट्वाइस है या थ्राइस है, जो भी है, तो इसलिए हमको इसी को लेना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट सा दिख रहा है, इसलिए हम देंगे इसे x years। एंड 2 years ago, मतलब 2 साल पहले जो फादर की एज थी, दैट वॉज इक्वल टू 3 times द एज ऑफ द सन। 2 साल पहले है ना, सो इसलिए अभी क्या है? प्रेजेंट एज है। 2 साल पहले मतलब x-2, इसलिए यहाँ पर x-2 किया है। सो 2 years ago एज ऑफ फादर वॉज 3 × x-2, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3x - 6 years। लेकिन हमको यहाँ पर चाहिए प्रेजेंट एज ऑफ फादर, निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे फादर्स प्रेजेंट एज इज 3x - 6 + 2। अच्छा, क्यों किया यहाँ पे +2? क्योंकि यहाँ पर जो है ये 3x - 6 है, जो वो है 2 years पहले की एज, लेकिन अभी की एज निकाल दी, मतलब उसमें और 2 ऐड करना पड़ेगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3x - 4 years। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, आफ्टर 2 years एंड 2 years hence, मतलब 2 साल के बाद, twice his age will be equal to 5 times that of his son, मतलब 2 times of father will be 5 times of son,
2 टाइम्स ऑफ एज ऑफ द फादर, 2 साल के बाद, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ फादर ये है और 2 ईयर्स के बाद मतलब +2 हो गया, और प्रेजेंट एज ऑफ सन जो थी x थी और 2 साल के बाद मतलब +2 हो गया, इसलिए ये आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तब तो ईजी है, तो सेम मेथड है, कुछ नहीं करना है। 2 टाइम्स ऑफ 3x - 2 इज इक्वल टू 5x + 10। ब्रैकेट्स ओपन किया हमने बाय मल्टीप्लिकेशन, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले गए, वेरिएबल को एक तरफ ले गए, सॉल्व किए तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 40। बट हमें x तो चाहिए ही, मतलब x को हमने क्या लिया हुआ था ऊपर देखिए, सन्स प्रेजेंट एज, इसलिए हमारा प्रेजेंट एज ऑफ सन इज़ 14 ईयर्स। बट हमको बोला है फादर की भी एज प्रेजेंट एज निकालनी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करें, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़, यहाँ पर देखिए हम निकाला था ना, यहाँ पर 3x - 4, तो यहाँ पर पुट करेंगे x की वैल्यू तो हमें मिल जाएगा 3 × 40 - 4 दैट इज इक्वल टू 38 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिजिट्स पे बेस्ड है, सो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ टू डिजिट नंबर सीखना पड़ेगा। सो क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, फाइंड द गिवन नंबर। सो यहाँ पर सबसे पहले आप सीख लीजिए कि हम एक 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा बता देती हूँ, बिट ऑफ स्पेस है ना। हाँ देखिए, 2 डिजिट नंबर का मतलब ये तो आपको पता हो जाएगा कि उसमें एक टेंस डिजिट होगा, एक वंस डिजिट होगा, टेंस वंस या यूनिट। सो कैसे होता है ना, टेंस प्लेस में उसका प्लेस वैल्यू हम बचपन में सीखते थे, आपको याद आ रहा होगा, जो टेंस में था जो नंबर, फॉर एग्जाम्पल नंबर है हमारा 21, इसका प्लेस वैल्यू क्या था, 2 × 10 + 1 × 1। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे इसे 10 हो गया, वन प्लेस पे क्या है, 1 है, इसलिए 1 × 1। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 34, टेंस प्लेस पे क्या है, 3 है, इसलिए हो गया 3 × 10 प्लस यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, × 1, क्योंकि वो यूनिट प्लेस पे है। और सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 30 + 4। ये आपको आता होगा, प्लेस वैल्यू है, हम बचपन में सीखते थे, भूल गए होंगे, इससे मैंने फिर से बता दिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन तो पढ़ लिया था ना। अब देखिए, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि लेट द यूनिट डिजिट बी x, यूनिट डिजिट को हमने x लिया हुआ है और यहाँ पे हम ले रहे हैं कि टेंस डिजिट है जो वो 8 - x है। अच्छा, यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको जो यूनिट डिजिट है वो इंडिपेंडेंट दिख रहा है, जो टेंस डिजिट है ना वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है यूनिट डिजिट के ऊपर, इसलिए हम इससे x लेंगे और इसे नहीं लेंगे। टेंस डिजिट जो है उसे लिया है 8 - x, क्योंकि उन दोनों का जो सम है वो 8 है। सो अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, 8 - x होना ही है, ये तो नॉर्मल सी बात है। उसके बाद रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर हम बनाएंगे। हम कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा टेंस प्लेस पे जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, टेंस प्लेस पे ये है, यूनिट प्लेस पे जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यूनिट प्लेस पे क्या है, x है, यहाँ पे दिया हुआ है हमने x, × 1 नहीं लिखा है, मतलब तो वही है ना, इसे नहीं लिखा हुआ है, जो लिख देते हो, चलो लिख दिया। सो यही आया हमारा, सॉल्व करने पे हमको मिलता है 80 - 9x। अब देखिए, अब यही ज़रूरी था, इतना आना चाहिए आपको। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो इंटरचेंज करेंगे जब हम डिजिट्स को, तो हमको जो नंबर मिलेगा दैट इज़ दैट एक्सीड्स अ गिवन नंबर बाय 18, मतलब ये जो नंबर है ये हमको क्या कैसे मिल रहा है, बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। मतलब पहले क्या था, ये टेंस प्लेस पे था, अब ये वंस पे आ जाएगा, और जो ये वंस पे था ये टेंस पे आ जाएगा, इसलिए ये टेंस पे आ गया, इसलिए इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी 2 डिजिट नंबर पे बेस्ड है और वैसा ही है, सिमिलर है। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, वंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द 10th डिजिट। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पढ़ के समझ में आ गया कि वंस डिजिट जो है वो 10th डिजिट पे बेस्ड है, मतलब उस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, किससे एक्स है, समझ में आ रहा होगा। When the number formed by reversing the digit is added to the original number, the sum is 99. Find the original number. तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कि let the 10th digit be x and the unit digit be 2x। ये क्वेश्चन में दिया है ना कि unit digit जो है वो twice the 10th digit है, इसे 2x लिया। The required 2 digit number है 10x + 2x। क्यों किया, क्योंकि unit digit है, into 1 हो गया, टेंस प्लेस में जो है इंटू 10 हो जाता है, प्लेस वैल्यू सिखाया था ऊपर वही है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 12x। ठीक है, फिर द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट क्या होगा, पहले जो टेंस पे था वो वंस में हो जाएगा, जो वंस में था वो टेंस में हो जाएगा, इसलिए 10 टाइम्स ऑफ 2x, मतलब जो टेंस था, अब जो यूनिट था वो टेंस पर आ गया, इसलिए यहाँ पर +x × 1 × 1।
अब ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 20x प्लस एक्स इज इक्वल टू 21x। ये समझना है ना कैसे करना है। यहाँ पर रिवर्स किया तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि उनका जो सम है, मतलब रिक्वायर्ड टू डिजिट नंबर जो ओरिजिनल नंबर है प्लस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स इन द डिजिट्स जो आ रहा है, उनका जो सम है वो 99 है। इसलिए 12x प्लस 21x जो किया उसको मिलेगा 99, उसका वैल्यू मिलेगा 99। सो ऐड करने पे हमको मिलेगा 33x इज इक्वल टू 99। अभी 33 डिवाइड हो जाएगा तो x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू इज़ 3। अब देखिए x का वैल्यू तो निकालना है ठीक है, बट हमको वो 2 डिजिट नंबर निकालना है। उसका वैल्यू ऊपर में दिख रहा है ना, 12x सॉल्व करने के बाद आया है, इसलिए यहाँ पर हम x का वैल्यू पुट करेंगे और हमको मिल जाएगा द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर। सो द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर इज 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 3, जो x की वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू 36।